और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक जेईई एडवांस। एंड बहुत बच्चों को अभी डे वाइज प्लानर भी चाहिए था। जिन बच्चे से मैथ्स नहीं हो रही उनके लिए मैं एक टिप ये दूंगा कि भाई जो आपको कर लेना है जेईई एडवांस के पहले, मेरे को पता है कि आप लोग कर लोगे। ये मैं जो आपको चैप्टर्स दे रहा हूँ ये मैंने जोन वाइज डिवाइड कर रखा है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। बट जोन 1 और जोन 2 को मिस नहीं करना। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के जोन 1 चैप्टर्स ये रहे, ठीक है। ऐसे ही करके आप अपना डे वाइज प्लानर बनाओ। जो चैप्टर आपका हो गया, सबसे पहला 2-3 चैनल है। सबसे पहला तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक जेईई एडवांस। एंड बहुत बच्चों को अभी डे वाइज प्लानर भी चाहिए था, तो वो भी इस वीडियो में रहेगी। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन या एडवांस लेवल चीज़ों को डील करते हो ऑनलाइन में। और बहुत कुछ रहेगी इस वीडियो में। एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो रहेगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा रिक्वेस्ट, 5000 लाइक का एम रखते हैं। अगर पूरा हो जाता है तो आप में से जो भी मांगो मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कुछ मटेरियल है जो मेरे को अभी भी अपलोड करने हैं, तो वो मैं खोज रहा हूँ अभी। थोड़ा सा मेरे को इस वीक तक का टाइम देना, मैं सारे मटेरियल आपको जुगाड़ करके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। साथ ही साथ एक बार वीडियो को प्लीज़ पॉज करके लाइक कर देना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जेईई एडवांस में ना आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जेईई एडवांस मेंस की तरह नहीं है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मेरे मेंस में फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है। मैथ्स अगर आपको आता नहीं है ना, अगर आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड ऑफ द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। आपकी रैंक नहीं निकलेगी, आपकी मेरिट नहीं निकलेगी और आप कॉलेज में नहीं जा पाओगे। तो आपको जो तीनों चीज़ें हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। जिन बच्चे से मैथ्स नहीं हो रही उनके लिए मैं एक टिप ये दूंगा कि भाई एटलीस्ट वो सब्जेक्ट कर लो, वो चैप्टर्स कर लो कि जो बहुत ज़्यादा इजी एंड स्कोरिंग है। जैसे 3D ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, कि यहाँ से बस बेयर मिनिमम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ से अपना निकल ही जाए। ट्राई करना 20-25 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर पाओ तो बहुत अच्छा है फॉर जो बच्चे अभी मैथ्स में 0 है। एंड ये आप अभी पॉसिबल कर सकते हो। मैं आपको साथ साथ रिसोर्सेज भी बताऊंगा जो आप इतने कम टाइम में फॉलो कर सकते हो, ताकि आप अपने आप को एडवांस लेवल बना सको। देखो, एडवांस इज नॉट अ एग्जाम, एडवांस इज अ माइंड सेट। जेईई एडवांस एक एग्जाम नहीं है, जेईई एडवांस एक माइंड सेट है। आपको सबसे पहले यहाँ डर खत्म करना पड़ेगा कि भाई एडवांस आप पहले दे सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो डाउट में है कि एडवांस होगा नहीं होगा। मैं बोलूँगा कि अभी ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, जस्ट गिव इट ऑल। बस कुछ ही टाइम बचा है। तो एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई एडवांस तो ऐसे क्वेश्चन देता है जो बच्चों सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक मिथ है। तो ये बस एक कोचिंग इंडस्ट्री का जो हाइप है जेईई एडवांस IIT के रिगार्डिंग, ये चीज़ है। एडवांस में जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप देखोगे मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका काम ये रहना चाहिए कि जो इजी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उससे आप मैक्सिमम कैपिटलाइज करो, ठीक है। मैं इस बेसिस पे आपको कुछ चैप्टर अब रिकमेंड करूंगा जो आपको कर लेना है जेईई एडवांस के पहले। मेरे को पता है कि आप लोग कर लोगे। ये मैं जो आपको चैप्टर्स दे रहा हूँ ये मैंने जोन वाइज डिवाइड कर रखा है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। सिमिलरली जैसे IIT एडवांस पेपर कंडक्ट करवाता है, जोन्स में कंडक्ट करवाता है, तो जोन 1 में वो सारे चैप्टर्स रहेंगे जो आपको श्योर शॉर्ट से करके जाने हैं, ठीक है। एंड उससे मतलब पेपर का लगभग 50% 60% ऑफ द चंक आ जाता है जोन 1 एंड जोन 2 से। जोन 3 आप छोड़ सकते हो, या उसको आप बस ऊपर से ब्रश अप कर लेना कि हाँ भाई वो थोड़ा देखा हुआ है। बस बेसिक सेट ऑफ PYQs भी लगाओगे तो चलेगा जोन 3 के लिए। बट जोन 1 और जोन 2 को मिस नहीं करना। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के जोन 1 चैप्टर्स ये रहे एंड जोन 2 चैप्टर्स ये रहे। ये सारे चैप्टर्स आप जो देख रहे हो इसको आपको करना है। इससे आपका पेपर का लगभग 54 से 60% ऑफ द चंक आता है। तो ये पोर्शन तो मिस नहीं करना। एंड जो जोन 3 के चैप्टर्स है उसको आप छोड़ सकते हो, जब ये दोनों हो जाए तब उसको एक बार देखना। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए जोन 1 और जोन 2 के चैप्टर्स ये रहे, और जोन 3 का चैप्टर आप देख सकते हो या बाद में छोड़ देना, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स के लिए जोन 1 एंड जोन 2 का चैप्टर कर लेना। इससे आपका बेसिक कट ऑफ तक आराम से निकलेगा एंड कट ऑफ से ज़्यादा भी स्कोर करोगे आप। एंड जोन 3 आप बाद में कर लेना। और बहुत बच्चों का ये रहेगा कि इतने कम टाइम में कैसे एक डे वाइज प्लानर बनाए। तो मैं बोलूँगा कि ये जो मैंने आपको जोन 1 एंड जोन 2 वाले चैप्टर्स दिए है ना, उसको पहले प्रायोरिटी वाइज फिलअप करो। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी मेंस के बाद एडवांस जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो जो चैप्टर आपको पता है, आपका हुआ है, तो उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लो एंड उसको टिक कर दो, ठीक है। ऐसे ही करके आप अपना डे वाइज प्लानर बनाओ। जो चैप्टर आपका हो गया है उसको आप बाद में या लास्ट में रिवीजन के लिए रख लेना। जो जोन 1 या जोन 2 में से आपने जो चैप्टर्स नहीं कर रखे उन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज करो, पहले कंप्लीट करो। इस बीच में भैया मटेरियल क्या फॉलो करना है एंड कौन से यूट्यूब चैनल्स है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले अभी आपके पास ना ज़्यादा मटेरियल करने का टाइम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सेनगेज
ये सब MS चौहान, NWC ये सब करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम अभी है ही नहीं लाइक ये सब। तो आपके लिए मैं सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, दैट इज कोचिंग मटेरियल। ठीक है, कोई भी अच्छा कोचिंग मटेरियल उठाओ, एलन फिटजी या PW का कोई भी मतलब एडवांस का मटेरियल उठाओ। अभी वरुण चल रहा है तो वरुण के मटेरियल्स करो, ठीक है, वरुण बैच का मटेरियल करो। तो जो भी एडवांस का जो कंटेंट है ना, जो कोचिंग छाट के आपको दे देना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस वही करो, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद इवैल्यूएट कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें होगा। तो ये आपकी सबसे बेस्ट मटेरियल रहेगा। आपको कोई भी बुक की तरफ नहीं जाना, मैं एज अ भाई वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई भी बुक की तरफ नहीं जाना, ओनली कोचिंग मटेरियल अभी बहुत सफिशिएंट है। एंड JEE एडवांस के लास्ट 5 ईयर के PYQs अगर आप करोगे तो वो सेम कंसेप्ट रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना, उसको एज अ मॉक टेस्ट दे देना, दैट वुड बी बेटर। एंड उसके बाद आप उसके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं JEE एडवांस के 2013 से लेकर 2025 तक, ये आप कंप्लीट करने का ट्राई करना। बस यही 2 मटेरियल है जो आप इस टाइम कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होती है, PYQs की बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी है JEE एडवांस में, तो उसको प्लीज़ मत छोड़ना। एंड यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बहुत सारे टीचर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि भाई JEE एडवांस के लिए PYQ की बुक करो। PYQs एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कोई सा भी अगर आप एग्जाम दो, JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट, इंडिया में अगर आपको सक्सीड करना है ना, तो मतलब जो टीचर्स बोलते हैं, मतलब हर एक टीचर आपको रेकमेंड करेगा कि PYQ की बुक करनी चाहिए। एंड सिमिलरली JEE एडवांस जब मैंने भी दिया था, मैंने अपने टाइम में 2013 से लेके 2021 तक मैंने सारे PYQs करे थे, तब जाके मैंने 2022 का पेपर में मैं अपीयर किया था। एंड मैं खुद आपको मेरा भाई और बहन समझ के आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि कोई भी PYQ का बुक एक उठाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मार्केट में सबसे अच्छी PYQ की बुक कौन सी है, तो देखो नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं, सारे PYQ बुक लगभग सेम होते हैं, बट मेरे को PW की जो JEE एडवांस की बुक है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इसका रीजन ये है कि उसमें आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा JEE एडवांस का, जितने पास्ट ईयर पेपर्स हुए थे। एंड साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो शायद बाकी बुक्स में नहीं होता है, आपको क्वेश्चन में ना ये दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सही करा, कितने बच्चों ने गलत किया, कितने बच्चों ने छोड़ दिया वो क्वेश्चन। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि JEE एडवांस में ना आपको हर एक क्वेश्चन करना नहीं होता, कौन सा क्वेश्चन करना है, टॉपर का क्या माइंडसेट रहा होगा, किस लिए उसने वो क्वेश्चन छोड़ा, वो क्वेश्चन क्यों चैलेंजिंग है। आपको ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है जब आप ये डेटा को देखते हो। तो मैं भी आपको सेम PW की JEE एडवांस की बुक रिकमेंड करूंगा PYQ की। ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। एंड अगर कोई PW के स्टोर से लेना चाहता है तो आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज कर सकते हो। एंड Amazon एंड फ्लिपकार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बट यार सच में आप PYQs को मत निगलेक्ट करना, क्योंकि टीचर्स एंड एज अ भाई मैं खुद भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, बीट JEE एडवांस ऑल्सो। अब यहाँ से उस पॉइंट पे आता है कि भैया कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स अपन को देखना चाहिए, कौन कौन सा प्लेलिस्ट अपन को हेल्प कर सकता है। तो देखो 3 चैनल्स ही बोलूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड ये इसके आप ना अभी लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं कर सकते, तो एडवांस के लिए क्या करना होता है, एडवांस की प्रिपरेशन कैसे बेस्ट होती है, आप एक ही मटेरियल, एक ही टाइप का मटेरियल बार बार उसी रिसोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम्स, जैसे 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करो। एंड दिस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ JEE एडवांस, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार करना है, क्योंकि अगर आप कोई नया चीज़ ट्राई करने जाते हो ना, आपने जिंदल जी की भी कहानी सुनी होगी, उन्होंने लास्ट में सॉलिड स्टेट पढ़ा था एंड एडवांस में वो क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहती है, अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना, अगर आप कुछ नया चीज़ या नया क्वेश्चन देखते हो तो बहुत लाइकली है कि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत कर दोगे। एंड एक फॉल्स डायलेमा में नहीं रहना कि भाई हाँ ये चीज़ तो देखा हुआ है, एडवांस में कर लूँगा, दैट विल बी द मोस्ट हार्श, क्योंकि आपको एडवांस में ज़्यादा स्कोर नहीं करना। अगर आप 30% या 35% स्कोर करते हो, आप IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर ये सब में आराम से लैंड कर सकते हो, ठीक है, विद जनरल कैटेगरी। अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आपको बस 35% स्कोर करना है। एंड इसके लिए जो यूट्यूब चैनल आपको हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग और गाइड में, सबसे पहला 2-3 चैनल है। सबसे पहला है फिजिक्स गैलेक्सी का आशीष अरोड़ा सर का प्लेलिस्ट, ठीक है, उसमें एडवांस इलस्ट्रेशन वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरा मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा मैथ्स मराइजिंग बोल के चैनल है, जो सिर्फ एडवांस लेवल का कंटेंट या IMO लेवल का कंटेंट या ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन करवाता है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड तीसरा जो JEE एडवांस का केमिस्ट्री के लिए मैं बोल सकता हूँ, केमिस्ट्री के लिए ऐसा कोई खास नहीं है। मैंने मेरे टाइम में PMS सर का जो बुक सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट था यूट्यूब पे, अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो मैंने देखा था JEE एडवांस के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा आप कोचिंग के मटेरियल देख लेना, वरुण बैच का यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से, उसका जो मटेरियल है, कोर्स कंटेंट है, वो आप ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देख लेना। एंड यही था, ठीक है, यही 3 आपको रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्योंकि आप ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे ना, तो JEE मेंस में आपके साथ जैसा हुआ ना कि भाई बहुत कुछ आपको पता है कि भाई ये चीज़ है, आप कर नहीं पाओगे। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताई जो आप कर सकते हो, और टारगेट करना कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ
क्लियर हो जाए समहाउ। अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है तब भी आपको करना है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जेईई एडवांस के लिए क्या रहनी चाहिए, मैं बोलूँगा जेईई एडवांस में हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता एंड हर एक क्वेश्चन ईजी नहीं होता। तो उसमें जो भी आपको मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन लगे, बहुत सारा आपको, मैं खुद भी जेईई एडवांस 2022 दिया हूँ, बहुत सारा आपको ऐसा सेगमेंट मिलेगा जिसमें पार्शियल मार्किंग होती है। तो पार्शियल मार्किंग से आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे 3 ऑप्शन सही थे तो आपने 2 ऑप्शन सही करा। एंड कभी भी पार्शियल मार्किंग में लालच में मत जाना कि भाई मेरे को फुल मार्क्स लाना है, वरना उसमें नेगेटिव -2 का ऑप्शन है। तो -2 इज़ द वर्स्ट मार्किंग स्कीम जो आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसको आप पहले निपटाना। एंड जो क्वेश्चन में आप स्टक हो ना, आपको एक नोट पैड मिलता है जेईई एडवांस में, एक बुकलेट टाइप का मिलेगा। आप मैं ऐसे करता था, मैं लाइक ऐसा लिख देता था कि पेज 3 में ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये क्रॉस कर दिया कि ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अगर उसमें कोई डाउट है तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प मिलता था कि हाँ मेरे को पता रहे। एंड एक क्वेश्चन में जेईई एडवांस में आपको कितना टाइम मिलेगा, रफली 6 to 7 मिनट्स मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बहुत अच्छे से टाइम लो, कंसेप्ट को समझो। और एडवांस में आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक, ठीक है भाई क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, सब भूल गए। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जेईई एडवांस है, इंडिया या वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन, कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो एक मेरी अप्रोच है जो मैंने अपने एग्जाम में फॉलो करी थी जेईई एडवांस 2022 में, जो सेकंड टफेस्ट पेपर था आज तक के हिस्ट्री का। क्वेश्चन ब्रेकडाउन, ठीक है, क्वेश्चन ब्रेकडाउन, जैसे हर एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करो। मैं जैसे अपने नोट पैड में ऐसे लिखता था, गिवन ये दिया हुआ है, ठीक है, टू फाइंड, मेरे को ये फाइंड करना है। एंड लास्ट में जो भी छोटी छोटी चीज़ है ना उसको ब्रेक डाउन करता था। एंड बहुत बड़े पैराग्राफ को बहुत ही कंसाइज वे में उसको ब्रेक डाउन करके जो भी मेरे को लगता था कि इसके रिलेटेड फॉर्मूला मेरे को पढ़ाया गया वो मैं उसके साथ ही लिख लेता था, क्या पता इसका यूज हो जाए। एंड मोस्ट लाइकली वो चीज़ें होती भी थी। ठीक है, इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।